नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जंतु एवं पौधों में परिवहन। परिवहन को यहाँ हम ट्रांसपोरेशन कहते हैं। ट्रांसपोरेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, अर्थात पादपों और जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है, वो चीज़ हमें इस लेसन में समझनी है। तो सबसे पहले हम परिवहन का अर्थ समझेंगे कि परिवहन का क्या अर्थ होता है। परिवहन का अर्थ होता है कि एक इस तरह का मूवमेंट, अर्थात इस तरह की गति या इस तरह की क्रिया जिसमें मनुष्य, जंतु और दूसरा जो सामान है वो एक प्लेस से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम परिवहन कहते हैं, अर्थात मनुष्यों का, जंतुओं का या किसी थिंग्स का, गुड्स का, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना परिवहन कहलाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम कार से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, बाइसिकल से या अन्य किसी साधन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं। तो ये साधन क्या कहलाते हैं? परिवहन के साधन कहलाते हैं। इन्हें हम परिवहन के साधन कहते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि। तो ये मनुष्यों का परिवहन करते हैं, अर्थात ये मनुष्यों को एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ उद्योगों में सामान बनता है वो सीधा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या दुकानों पर पहुंचता है और दुकानों से हम उसको अपने घर ले आते हैं। तो ये सामान उद्योगों से शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटरों में पहुंचता है, ये भी परिवहन कहलाता है। वहाँ से हम उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद कर अपने घर पर उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद लेते हैं। तो ये भी यहाँ परिवहन कहलाता है। इसी प्रकार से जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं, क्योंकि हर तरह का फ्रूट सभी जगह नहीं तैयार होता है, सभी जगह नहीं उगता है। अब जैसे एप्पल है तो एप्पल तो हिमाचल और कश्मीर में उगता है, तो वहाँ से वो हम तक परिवहन के द्वारा ही पहुँचता है, अर्थात वो वहाँ से उद्यानों से निकल कर सब्जी मंडियों में आता है। सब्जी मंडी से फिर उसको अन्य छोटे दुकानदार खरीदते हैं, फिर वो हम तक पहुँचता है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो है वो परिवहन होता है। इसी प्रकार से हमारे घर में जो कचरे का डब्बा है, डस्टबिन है, उसमें हम डस्टबिन यानी कि कचरे में, उसमें डस्टबिन में कचरे को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर वो उसे एक गाड़ी आती है कचरे वाली, वो उसको ले जाती है। उसके बाद उसको अन्य, वो कचरे वाली गाड़ी किसी अन्य स्थान पे ले जाके उसको इकट्ठा करती है। तो ये जो क्रिया है इसमें कचरे का परिवहन होता है, अर्थात कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसी प्रकार से जंतुओं के शरीर में और पौधों के शरीर में ये ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, ये परिवहन किस प्रकार से होता है,
ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का, जैसे पोषक तत्वों का, खनिजों का, विटामिनों का, मिनरल्स का, हार्मोन का, इन सभी का हमारे शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन होना जरूरी है, अर्थात इनका हमारी कोशिकाओं तक पहुंचना जरूरी है। इसी प्रकार से पौधों में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है, वो भोजन किस तरह से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जड़ों द्वारा अवशोषित जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण किस तरह से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं, तो ये जो परिवहन की क्रिया है, ये पादपों के शरीर में और जंतुओं के शरीर में एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये एक जैविक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन हमारी कोशिकाओं में होता रहता है, अर्थात कोशिकाओं में, पादपों की और जंतुओं की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन चलता रहता है। तो ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस, यानी कि परिवहन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों को हम एक स्थान से, यानी कि बॉडी के, शरीर के एक स्थान से, अर्थात सूक्ष्म जीवों में या सजीवों में एक स्थान से उसे दूसरे स्थान तक, यानी कि उस सजीव के शरीर में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उनको पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। अब हम अगर अपनी बात करें तो हमारे शरीर में वो कौन सा ऊतक है जो कि इन पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं में इन आवश्यक पदार्थों को कौन पहुंचाता है? तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में इन आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है हमारा ब्लड, अर्थात हमारा रक्त। रक्त इन आवश्यक पदार्थों को, इन सभी सब्सटेंसेस को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इस ब्लड के द्वारा कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचते हैं, अर्थात ब्लड अर्थात रुधिर, रक्त अर्थात हमारा खून किन किन पदार्थों का परिवहन करता है? तो इसमें है आपके डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, अर्थात पचा हुआ भोजन, पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस रक्त लेके उसे बाहर आता है। और विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट, अर्थात नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, इसमें कि हमारा यूरिन है, मूत्र है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि रक्त के द्वारा ही कोशिकाओं से वापस बाहर लाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त इन सभी पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात कोशिकाओं तक ले जाता है इन पदार्थों को, और वहाँ से बनने वाले हानिकारक पदार्थों को पुनः कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करता है। हमें क्यों ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की, अर्थात हमें परिवहन की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, जिस प्रकार एक एक ईंट के मिलने से एक दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से
एक एक कोशिका के मिलने से अरबों खरबों कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। अर्थात हमारा शरीर जो है वो सेल अर्थात कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इन तमाम कोशिकाओं तक, शरीर की इन तमाम कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों का पहुंचना जरूरी है। अर्थात इन आवश्यक पदार्थों में न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, हार्मोन हैं, ऑक्सीजन है, जल है। ये वो पदार्थ हैं जो कि हमारी कोशिकाओं तक पहुंचने जरूरी हैं। और कोशिकाओं में जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भी वहाँ से बाहर आना जरूरी है। इसलिए हमको परिवहन की आवश्यकता होती है। अब इस परिवहन की क्रिया के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम या एक तंत्र काम करता है, क्योंकि परिवहन का सबसे अच्छा जो माध्यम है, साधन है हमारे शरीर में, वो हमारा रक्त है, रुधिर है। और रुधिर का जो परिवहन होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है, अर्थात जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा वो होता है। तो सभी सजीवों को कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने के लिए और कोशिका में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिका के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं और इन सब जैविक क्रियाओं के लिए हम कोशिकाओं को पोषक तत्वों की, जल की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अनेक कार्यों को संपन्न कराने के लिए। जब हमारी कोशिकाओं में बहुत सारे जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी अर्थात कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जिनको कि कोशिका से बाहर निकालना होता है। अर्थात ये अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं से अर्थात शरीर से बाहर निकलने जरूरी हैं, इसलिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन के द्वारा आवश्यक पदार्थों को कोशिकाओं तक भेजा जाता है, उसकी सप्लाई की जाती है और कोशिकाओं से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है, अर्थात वहाँ से उनको हटाया जाता है। तो ये पोषक तत्व और ये न्यूट्रिएंट्स और ये सब किस तरह से हमारी कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। हम सब ने पाचन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा। हम जो भी खाते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में पचता है। पाचन तंत्र के अंदर छोटी आंत होती है जिसे हम क्षुद्रांत्र कहते हैं। इस छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये पचा हुआ भोजन सीधा छोटी आंत जो है, क्षुद्रांत्र जो है, वो रक्त नलियों से अर्थात रुधिर वाहिनियों से जुड़ा होता है। तो ये पचा हुआ अवशोषित भोजन सीधा रुधिर में डाल दिया जाता है और यहाँ से रुधिर के माध्यम से वो शरीर की कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। तो यहाँ छोटी आंत के पाचन तंत्र की छोटी आंत जो है वो जो डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ भोजन है, उसे उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है और जो अपचित भोजन है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, अर्थात उसे हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जो पचा हुआ भोजन है अर्थात जो पचित फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो जो है छोटी आंत से उसका परिवहन कर दिया जाता है शरीर की सभी कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से और अपचित भोजन को बिना अनडाइजेस्टेड भोजन को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसी प्रकार से जब हम पानी पीते हैं तो पानी का भी परिवहन होता है, पानी का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में उस जल को भी पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि कोशिकाओं के लिए, कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए जल भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार से कोशिकाओं
हम सभी जानते हैं कि सजीवों की सभी कोशिकाएं श्वसन करती हैं और श्वसन से हमें ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं को श्वसन की आवश्यकता होती है और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो इस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाएगा? तो यहाँ रुधिर अर्थात रक्त जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। जब हम निःश्वसन की क्रिया करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं, तो वायु फेफड़ों में जाके भर जाती है और इसी समय रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में आ जाती है और हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है, जहाँ इस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी अर्थात ऊर्जा मिलती है। तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य अर्थात परिवहन का कार्य, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य, ये भी रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। श्वसन की क्रिया के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा ही वापस फेफड़ों में लाके छोड़ दी जाती है, जिससे हम उच्च श्वसन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निर्मुक्त कर देते हैं, उसे निष्कासित कर देते हैं। तो ये इन सभी कार्यों के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, अर्थात सजीवों में इन सभी कार्यों के लिए परिवहन होता है। आगे हम यहाँ मानव में रक्त परिसंचन तंत्र की संरचना अर्थात रक्त की संरचना, हृदय की संरचना, रुधिर वाहिनियों की संरचना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।